फिल्म की शुरुआत होती है एरिज़ोना के एक जंगलों से, जहां पे एक गुप्त गुफा में हजारों की संख्या में वैम्पायर चमगादड़ होते हैं। डॉक्टर माइकल मोरबियस और उनकी टीम वहां एक पिंजरे में चमगादड़ पकड़ने जाते हैं, पर यह वो चमगादड़ होते हैं जिन पर डॉ मोरबियस रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी खून से जुड़ी बीमारी का इलाज ढूंढना चाहते हैं। एक हॉस्पिटल में, जहां छोटे मोरबियस की मुलाकात लुसियन मिलो से होती है। दोनों को एक ही दुर्लभ खून की बीमारी होती है, वे चल फिर नहीं सकते, बहुत कमजोर रहते हैं। माइकल मिलो को बचाता है और डॉक्टर निकोलस उनका ध्यान रखता है। डॉक्टर माइकल को जीनियस मानता है और उसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजता है। अब माइकल बड़ा होकर एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक बन चुका होता है, हालांकि वह नोबेल प्राइज को ठुकरा देता है। वह सिंथेटिक खून बनाता है जिससे लाखों लोगों की जान बचा सके, लेकिन उसकी असली तलाश होती है अपने और अपने जैसे मरीजों के लिए स्थायी इलाज ढूंढना। वो और उसकी साथी डॉक्टर मार्टिन चमगादड़ों पर प्रयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि वैम्पायर चमगादड़ों के जीन को इंसानी डीएनए में मिलाकर बीमारी ठीक की जा सकती है। मोरबियस एक प्राइवेट जहाज पर समंदर के बीच खुद पर यह प्रयोग करता है। कुछ देर के लिए वह अचेत हो जाता है। जब वह उठता है, वो अब इंसान नहीं बल्कि लिविंग वैम्पायर बन चुका होता है। उसमें असीम ताकतें आ जाती है, जैसे कि अत्यधिक ताकत, बैड सेंस, एकोलोकेशन, अजीबोगरीब गति, तेज हीलिंग पावर। पर ये सब कुछ देर के लिए ही हो पाती है। इंसानी खून की भूख उसको लगने लगती है। इस चीज के तोड़ के लिए वह सिंथेटिक खून बनाता है और उसी से काम चलाता है, लेकिन वो ज्यादा देर असरदार नहीं रहता। मोरबियस को जब होश आता है, वह जहाज के सारे सुरक्षा गार्ड्स को मार चुका होता है। डर कर वह से भाग जाता है और खुद को छुपा लेता है। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही एफबीआई के एजेंट साइमन स्ट्राउड और रॉड्रिग्स जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी क्रिएचर ने किया है। वो मोरबियस पर शक करने लगते हैं। माइकल अपने बचपन के दोस्त मिलो को सब सच बताता है, लेकिन उसे सीरम देने से मना करता है। मिलो भी वही बीमारी से पीड़ित है, पर अब वह मोरबियस जैसा बनना चाहता है। मिलो चोरी छुपे सीरम लेकर खुद को भी वैम्पायर बना लेता है, लेकिन जहां माइकल खून पीने से बचना चाहता है, वहीं मिलो इसका आनंद उठाता है। वो लोगों को मारता है, क्लब में मस्ती करता है और इंसानों की हत्या करता है। अब मोरबियस को एहसास होता है कि उसके द्वारा बनाई गई ताकत अब मानवता के लिए खतरा बन चुकी है, इसलिए वह खुद मिलो को रोकने निकलता है। वो एक ऐसा सीरम बनाता है जिससे खुद जैसे वैम्पायर को मारा जा सकता है। साथ ही वो एफबीआई से भी बचता है। मिलो मोरबियस की साथी डॉक्टर मार्टिन को घायल कर देता है। मरते समय मार्टिन मोरबियस को किस करती है और वह उसके खून को पी जाता है। इससे मोरबियस और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मोरबियस और मिलो के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, सीवर, नाले और अंडरग्राउंड जगहों में। मिलो चाहता है कि मोरबियस भी उसके जैसा बन जाए, दुनिया से छुपकर न रहे बल्कि सबको अपना गुलाम बना दे, लेकिन मोरबियस वैसा नहीं बनता। आखिरकार मोरबियस वह सीरम इस्तेमाल करता है और मिलो को मार देता है।